बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं, दिल में शोभा बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। धामधनी की मेहर से अभी हमारा प्रकरण चल रहा है, प्रकरण नंबर 17, पार जोई के वन खूबी। जमुना जी के पार जो वन की खूबी है, उन शोभा को कल हमने देखा। आज बढ़ना है चौपाई नंबर 9 से। दो दरवाजे सामसामी शोभित दोहरी बंद, नूर नूर बुलंद की जुबा कहाँ कहे ए सनंद, जुबा कहाँ कहे ए सनंद। एकल छाया वन की जहाँ लो नजर देखत, तोलो फिर सब देखिया शोभा सब में अतन। कल हमने शोभा देखी कि जैसी शोभा हमने यमुना जी के रंग महल के किनारे पर देखी, जल रोंस पर पाल पर, ठीक वैसी ही शोभा जमुना पार अक्षरधाम की तरफ भी हमने वैसे ही जल रोंस पर छूटक देवरियां, पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की हारे। और पहले प्रकरण में हमने ये भी देखा कि जैसे ये केल पुल और बट पुल, इनका एक किनारा रंगमहल की तरफ और एक किनारा इनका अक्षरधाम की तरफ। तो हम जब जमुना जी पर हैं, रंगमहल की तरफ देखे, अक्षरधाम की तरफ देखे, बिल्कुल समान शोभा। वही वन रोस वैसे ही पुखराजी रोस, इधर सात वन, यहाँ पर भी ठीक सामने वैसे ही सात वन। इधर मधुवन तो ठीक मधुवन के सामने मधुवन, पूरी सामसामी सुंदर शोभा। इन शोभा के दर्शन किए, फिर हमने देखा कल वाणी में हमने धनी ने ये दिखाया कि अक्षरधाम और रंग महल का दरवाजा साम सामी छलकार करता हुआ, आमने सामने बिल्कुल छलकार। और अक्षरधाम में चार चांदनी चौक। अब जब चार चांदनी चौक हैं, तो चार बड़े दरवाजे हुए धाम दरवाजे की तरह, और चार दरवाजे के हांस हुए, तो चार जगह ही यहाँ पर तीजी भोम की परसाल। तो यहाँ पर हांस कुछ बढ़ जाएंगे। नौ भोम 10वीं आकाशीय रंगमहल के माफक, लेकिन यहाँ बढ़ती शोभा। चारों दिशाओं में चांदनी चौक, चारों दिशाओं में चांदनी चौक है, तो चारों दिशाओं में बड़े द्वारों की शोभा। बड़े द्वार है तो दरवाजे के हांस की शोभा ही ऊपरा ऊपर, चांदनी दोनों की समान कही गई। तो ये शोभा का हमने कल शहूर किया। आगे बढ़ते हैं। एकल छाया वन की, जहां तक नजर जाती है वनों की अपरंपार शोभा। अक्षरधाम के पश्चिम तरफ जैसे सात वन रंगमहल के पूर्व में आए हैं, ऐसी यहाँ पर सात वन। नक्शा निकालते हूँ एक बार, है ना। यहाँ पर पश्चिम तरफ तो सात वन, और एक तरफ कुंजनी कुंज, दक्षिण तरफ कुंजनी कुंज, उत्तर दिशा में बड़ोवन मधुवन महावन, और पूर्व दिशा में आधे हिस्से में बड़ोवन मधुवन और आधे हिस्से में कुंजनी कुंज। तो इनकी एक कल छतरी है। वन वन की डालियों ने आपस में एक रूप मिलान किया है। इसी तरह से शोभा रंगमहल की तरफ भी है। एकल छाया वन की जहां लो नजर देखत, जहां तक नजर जाती है वन के वृक्षों की एक ही छतरी दिखाई दे रही है। एकल छाया, उन वनों में रमन करना है, ऊपर की ओर नजर करे तो एकल वनों की छतरी है। तोलो फिर सब देखिया शोभा सब में अतन। और फिर ये शोभा देखिए तो ये शोभा सबसे प्यारी लग रही है। कुछ पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं, ये देखिए। वनों की डालियों ने कैसे एक रूप मिलान किया, कैसे अनेक रंगों में वनों की छतरियां। ये तो यहाँ की पिक्चर्स हैं।
हम श्री परम धाम की उन नूरी रेती में खुद को महसूस करें। डोरीबंद वृक्ष, एक एक वृक्ष की अपरंपार शोभा, उनके तनों की सुंदर शोभा, एक एक तना नगों की तरह झिलमिलाता हुआ। उन वृक्षों की डालियां, उनके फल, उनके फूल कैसे सुंदर नूर के, और नूर कह दिया हक की जात, धनी का ही स्वरूप। अभी परसों मंदिर में चर्चा चल रही थी, परिक्रमा ग्रंथ में फल स्वरूप जो चौपाई आती है परिक्रमा ग्रंथ की निकली थी, कि दुल्हन की बात आती है ना, कि दुल्हन अर्शेलाई दुल्हन, ये परिक्रमा का जो आता है दुल्हन शब्द, तो दुल्हन शब्द क्यों? कि जो परम धाम के 25 पक्ष हैं वो दुल्हन स्वरूप है। उन 25 पक्षों का जो वर्णन हुआ, आत्म स्वरूप है, धनी के धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है, एक तरह से उनके दुल्हन स्वरूप है, वो भी रूमई अवस्था में है। तो उन शोभा को महसूस करें कि एक एक डाली, एक एक फूल, एक एक पत्ती कितनी सुंदर, और उन्होंने जब आपस में मिलान किया है तो वो नजारा, और उसका जब प्रतिबिंब नीचे जिमी पे पड़ता है, तो जिमी भी कैसे मुस्का उठती होगी। फूलों का प्रतिबिंब जमीन पे पड़ता है तो वो जिमी भी, वो रेती भी फूल की तरह मुस्काते हुए। तो ये शोभा कितनी प्यारी, वनों की शीतल चंद्रमा तले उन रेती में रमन। वो रेती भी उस वक्त फूलों का स्वरूप लेके फूलों से झिलमिलाती हुई, और रेती का नूर उन वनों में जाता हुआ कैसे नूरमयी प्रकाश, शीतलता, सुगंधी, चेतनता, एक एक पत्ती, एक एक फूल आपसे बात करता हुआ। तो इस शोभा को महसूस करें। खूबी इन भोम वन की, जानो फेर फिर देखूं ढाए, देख देख के देखिए तो नजर न काढ़ी जाए। श्री परम धाम की वन और भूमि, वो सुंदरता अपरंपार है। जब धनी का ही स्वरूप है तो उनकी शोभा उन्हीं माफक होगी ना, कितनी सुंदर चिमी, वो रेती की शोभा, वो एक एक तने की शोभा, उनमें एक एक डाली, एक एक फूल, एक एक पत्ती। जानू फेर फिर देखूं धाए, कि फिर इन शोभा को मैं देखूं, आत्म चाहती है। देख देख के देखिए तो नजर ना काढ़ी जाए, बार बार देखने पर भी वहां से दृष्टि हटाने को मन नहीं करता। अपरंपार शोभा, वो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, कुंज निकुंज के वन, बड़वन, मधुवन, महावन, और तली रेती नहरों की भी शोभा, चाहे बच्चों की भी शोभा आएगी। कुंज निकुंज में हिंडोलों की सुंदर शोभा, बड़वन, मधुवन, महावन में भी हिंडोलों की अपरंपार शोभा। सब एक वन छायडी श्री धाम के गिरद्वाए, गिरद्वाई जमुना तालाब के नूर अक्षर पहुंचे आए। रंग भवन के चारों ओर सभी स्थानों पर वृक्षों की छाया एक समान। जमुना जी, होज कोसर, अक्षरधाम के चारों ओर वन की ही शोभा है। हम रंग महल की ओर नजर करें, नक्शा निकालती हूँ। रंग महल की ओर नजर करें तो रंग महल के पूर्व में 7 वन, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूल बाग, उत्तर में बड़ो वन, आगे ताड़ वन, इनकी एकल छतरी, और वो छतरी जाके धाम से भी मिलती हुई। ठीक इसी तरह से अक्षरधाम को घेर कर भी वनों की एकल छाया, घेर कर वनों का पसारा, जमुना जी के गिरद्वाए भोज कोसर को घेर कर, पुखराज को घेर कर वनों की शीतल छाया चल रही है। कुछ कुछ स्थानों में हम देख सकते हैं जहाँ पे खुला आसमान, जैसे चांदनी चौक, जमुना जी मध्य 250 मंदिर में खुले रूप में, दक्षिण की नहर, निकुंज वन में वो मध्य 6 बच्चे, 24 सांस के महल में नहरों पे छाया नहीं, वहां पर खुली चांदनी।
और लगभग बाकी स्थान पर हम देखें तो वनों की एकल शीतल चंद्रमा, नहरें, बच्चे सब पहली भूमि में ढपते हुए, वनों की शीतल छाया। नहरें भी हैं तो नहरें भी दाएं बाएं के वृक्षों से पहली ही भूमि में उनके ऊपर छत होती हुई। कुछ निकुंज वनों में जो रास्तों की शोभा आती है, उनमें नहरें, नहरों के दोनों ओरों से, फिर फूलों के मंदिर। यहाँ पे ये पूरे फूलों के मंदिर हम देखें, फूलों के मंदिर, फूलों की दीवार, फूलों के ही दरवाजे, कमाड़ी, चौखट, सब फूलों के, छज्जे फूलों के, और ऊपर वनों की शीतल छाया भी फूलों की। पहली भूमि में, कुंज निकुंज में भी हम बात करें तो पहली भूमि में नहरें ढप गई हैं। इस तरह से सब एक वन छायडी, श्रीधाम के गिरद्वाए गिरद्वाए जमुना तालाब के नूर अक्षर पहुंचे आए। श्री रंग भवन के चारों ओर वृक्षों की एकल शीतल छाया, श्री जमुना जी, श्री होज कोसर, श्री अक्षरधाम के चारों ओर भी इसी प्रकार से वनों की शीतल छाया। बन नूर के फिरवलिया, यही छाया है तित, इन जुबा ए वर्णन क्यों कर करूं सिफत। अक्षरधाम के भी चारों ओर वन फैला हुआ है, वहां की भी छाया इसी प्रकार की है, इन जुबान से उन शोभा का वर्णन कैसे हो। अक्षरधाम को देखिए फिर से, पश्चिम तरफ सातवन, रंगमहल के माफक की यहाँ पर अनार, अमृत, जाम्बू, इन वृक्षों की डालियां अक्षरधाम तक पहुंचती हुई। और उत्तर तरफ से बड़ोवन, मधुवन, महावन, अनेक रंगों के ये वृक्ष, उनके तले खेलते पशु पक्षी, नहरें, बच्चे, इन वनों की डालियां अक्षरधाम तक पहुंचती हुई। और दक्षिण तरफ से कुंज निकुंज, फूलों की अपरंपार शोभा, उनकी डालियां अक्षरधाम तक पहुंचती हुई। इसी तरह से पश्चिम में हम देखेंगे, जो अपना चांदनी चौक आया यहाँ पर, उसके तीनों तरफ अमृत वन है। उत्तर दिशा में ये जो चांदनी चौक है, यहाँ पर बड़ो वन है। दक्षिण दिशा के चांदनी चौक कुंज निकुंज में से कट के बना है। लेकिन जो ये पूरब तरफ का चांदनी चौक है, नक्शा दूसरा देती हूँ। पूरब तरफ के चांदनी चौक में देखो, महाराज जी का नक्शा बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल ये मध्य रोज जो जा रही है उसके इस तरफ बड़ोवन, मधुवन, और एक तरफ कुंज निकुंज वन। तो कितनी प्यारी शोभा, चारों तरफ घेर कर, अक्षरधाम को घेर कर भी वन, उनकी भी एकल छाया, उन छाया का नूर जिमी पे महसूस करें, जिमी का नूर उन छाया पर, एकल शीतल छाया, कोमल। अनेक पशु इन वन में, अनेक हैं जानवर, खेलत बोलत गूंजत करत चकोसर। सभी वनों में अनेक पशु और जानवर रहते हैं, वहां भौंवरे गुंजार करते हैं। सभी पशु परस्पर खेलते हैं, बोलते हैं, चकोर की भी सुंदर आवाज सुनी जाती है। इन वनों की शीतल छाया तले अनेक पशु पक्षी रमन करते हुए, प्रेम पूर्वक आपस में विहार करते हुए। चकोर की भी सुंदर आवाज, पिया पिया तू ही का गुनगान। कई खूबी पशु केशन की, कई खूबी जानवर पर, कई सुंदर शोभा नकश इस जुबा कहे क्यों कर। पशुओं के बालों की खूबी,
उनकी सुंदरता की खूबी, पशुओं के बाल, पक्षियों के पंख, अनंत सुंदर लिए कई शोभा, कई नकशकारी। पशुओं के बालों, पक्षियों के पंखों की अनेक प्रकार की शोभा, इन प्रकार की चित्रकारी, ऐसी चित्रकारी कि जिसका वर्णन इन जुबान से नहीं हो सकता। सुंदर पक्षी धाम के उनका एक एक पर नगों सा झिलमिलाता हुआ। कैसे श्रृंगारित धाम के पशु पक्षी आपस में प्रेम पूर्वक लीला विहार करते हुए। ये यहाँ के उदाहरण हैं, एक समझने के वास्ते हमारे श्री परम धाम के वो पक्षी, वो पशु कैसे नूर में झिलमिलाते हुए, उनके बालों का नूर, उनके पंखों का नूर, उन पंखों पे चित्रकारी, मोर के एक एक पंख में वो नगों का एहसास, बाजंत्र बजाते हुए, घुड़सवारी के आनंद, आपस में प्रेम पूर्वक लड़ाइयां करते हुए, सबकी एक ही चाह कि धनी को रिझा ले, क्योंकि सब के सब धनी के आशिक। कई मुख बानी बोलत, अतंत मीठी जुबान, अति सुंदर है सोने, क्यों कर कीजिए बयान। धाम के ये लाडले पिया के पशु पक्षी कितनी मीठी बानी बोलते हैं। अतंत मीठी जुबान, बहुत ही इनकी मीठी जुबान है। पिया पिया तू ही तू का गुणगान, धनी के गुणों का गुणगान, धनी को रिझाते हुए उनका गायन। अति सुंदर है सोहने, बहुत ही सुंदर है, सोहने लग रहे हैं। क्यों कर कीजिए बयान, कैसे उनका वर्णन हो। चित देख कर उन वनों के नीचे, उन वनों की शीतल छाया, भूम दर भूम, कई भूम के वन। सात वन की बात करें तो दो भूम तीसरी चांदनी, बड़वन मधुवन महावन, इनकी अनंत भूमें होती हुई कुंज निकुंज दो भूम तीसरी चांदनी। तो इनके प्रत्येक भूमों में पशु पक्षी, रेती में रमन करते वो बड़े बड़े पशु पक्षी कितने सुंदर, आभूषणों से सुसज्जित, उनके परों की शोभा, उनके बालों की शोभा, उनका एक एक रोम खिल रहा है धनी के इश्क में। उनके नैनों में धनी की वो इश्क, वो उनकी प्रेम पूर्वक लड़ाइयाँ, उड़ान, उनका बाजंत्र बजाना। चित्रामन के पशु पक्षी भी उतने ही सुंदर। कई खेलत करत लड़ाइयाँ, कई कूदत कई फांदत, उड़ के देखा वैया, उड़ के देखा वही, कई बानी बोल रिझावत। इनमें कई पशु पक्षी खेल करते हैं, कई लड़ाई करते हैं, कई कूदते फांदते हैं, कई पक्षी विशेष उड़ान भर के दिखाते हैं। कोई पशु पक्षी अपनी अपनी मीठी वाणी से बोलकर सबको रिझाते हैं। उनकी वो प्रेममयी लड़ाइयाँ, उन लड़ाई का भी तो एक ही भावना कि धनी के नजर मुझ पर आए। जब वो लीला का वर्णन आता है ना कि आसमानी रंग मंदिर से श्यामा महारानी अपना मिलावा लेके धनी की तरफ चली, उन समय जुगलदास महाराज जी सखियों के मध्य भी उन लीला का वर्णन करते हैं कि उन अर्शी मिलावट चल रहा है धनी की ओर, कोई कूद रही है, कोई फांद रही है, कोई फूल फिराते हुए चल रही है, कोई छड़ी घुमाते हुए चल रही है। तो इन समय दो सखियां आपस में उलझ पड़ती हैं, वाद विवाद करती हैं कि चाहा क्या कि श्यामा जी और राजी की नजर हम पर आ जाए। तो ऐसे पशु पंखी भी जब लड़ाई कर रहे हैं, दिल में भाव तो एक ही है ना कि धनी को रिझाओ। कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, उड़ के दिखा रहे हैं, मीठी मीठी बानी बोल रहे हैं, गीत गा रहे हैं धनी को रिझाने के लिए। पशु पंखी सब वन में घेरो घेर फिरत, कई तले कई वन पर कई विध खेल करत।
इस प्रकार सभी पशु पक्षी जुत के जुत वनों में फिरते हैं। कई वन के नीचे हैं तो कई ऊपर की भूमों में रहते हैं। जब शेराजी वनों में पधारते हैं तो पशु पंखी अनेक प्रकार के खेल दिखाते हैं। अनंत पशु पक्षी आसमान में रहने वाले, इन वृक्षों की छाया के तले निवास करने वाले वो भंवरों का बेगुन जाल, इनकी उड़ान बाजंत्र बजाते हुए। राज श्यामा जी सासो खेलत है इन बन, ए जोर ठोर कही सब तुमको, तुम जिन भूलो एक छिन। श्री राज श्यामा जी और सखियां इन वनों में आकर भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं, खेल करते हैं। आप श्री महामती जी कह रहे हैं, मैंने जिन स्थानों का वर्णन किया है उन्हें आप एक क्षण के लिए भी ना भूलना। श्री जमुना जी का किनारा, दोनों पुल, छूटक देहोरियां, घाट की शोभा, फिर वनों की शीतल छाया, वनों की एकल छाया, चांदनी चौक, आमने सामने मुख्य द्वार झिलमिलाते हुए, पाट घाट, पुलों की भूम दर भूम 5 भूमें, घाटों में भी भूम दर भूम 5 भूमें। तो जिन स्थानों का मैंने वर्णन किया है आप उन्हें एक क्षण के लिए भी ना भूलना। धनी कबू देखे फेर दौड़ते, कबू बैठ चले सुखपाल, ए वन जमुना जी का, एही वन फिरता ताल। धाम धनी कभी कभी यहाँ दौड़ते हैं, कभी सुखपालों में बैठे विचरण करते हैं। इन कुंज निकुंज वन ने होश को सर को चारों ओर से घेर लिया है। कभी सुखपालों में बैठकर धनी संग रमन, उन एक एक सुखपाल की शोभा देखे। कभी कुंजवन की रेती में पिया की वो दौड़ लगाना, कुंज निकुंज के वनों में रमन, मंदिरों में रमन, एक एक मंदिर फूलों सा सुसज्जित, एक एक मंदिर की शोभा, एक एक फूल की शोभा, कैसे सुगंधि का समा। कुंज निकुंज मंदिरों ने, वनों ने होश को सताल को घेर लिया है। ये देखिए, कुंज निकुंज वन होश को सर को घेरते हुए, एक कुंज से या एक निकुंज से हम देख रहे हैं 8 रास्ते निकल रहे हैं, 4 दिशा में और 4 कोने में। इन एक एक रास्ते की हम शोभा देखें तो नहर, नहर के दोनों ओरों से, फिर मंदिरों की पंक्तिबद्ध कतार और ऊपर एकल छाया पहली ही भूमि में। और कुंज निकुंज मंदिरों की अपरंपार शोभा, फूलों के मंदिर पूरे, फूलों की सेजा, फूलों की सिंहासन, संपूर्ण शोभा फूलों की, फूलों के बाजंत, फूलों की श्रृंगार। कबू राज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त, करत खेल हंसी का जे। कभी कभी शेराजी श्यामा जी को ताली देकर आगे दौड़ते हैं, उनके पीछे सब सखियां दौड़ लगाती हैं, इस प्रकार हंसी का खेल करते हैं। उन वनों में उन कुंज निकुंज की झिमी पर धनी संग वो दौड़ लगाना। कबू राज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त, करत खेल हंसी का जे। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, छिन वन छोड़ो जिन,
या मंदिरों संग धनी के विलसो रात और दिन। महामती जी सुंदर साथ को आह्वान कर रहे हैं कि इन कुंज निकुंज वनों को एक क्षण के लिए भी ना छोड़ना, इन लीलाओं का विस्मरण मत करना। इन जमुना जी की लीलाओं का, सात वनों की एकल शीतल छाया, या मंदिरों संग धनी के विलसो रात और दिन। कुंज वन के मंदिरों में धनी संग रात और दिन विलसो। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, छिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनी के विलसो रात और दिन। विलसो रात और दिन, प्रकरण 17, संपूर्ण छपाई 999। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।